हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वो है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। मींस ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का यूज़ हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी लैब में क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर ये लेक्चर आप पढ़ने आए तो इससे पहले आप लोग जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का मैनुअल मेथड है वो आप पढ़ के आइए। तो ये आपका लेक्चर जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर है बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आएगा। अगर आपको मैनुअल मेथड टिश्यू प्रोसेसर का पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मैनुअल मेथड से टिश्यू प्रोसीड कैसे करते हैं। उसको आप लोग जो पढ़ के आएंगे तो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वही स्टेप्स इसमें भी इन्वॉल्व है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि वो मेथड हम लोग मैनुअली कर रहे थे और ये मेथड हम लोग ऑटोमेटिक कर रहे हैं, ऑटोमेटेड तरीके से कर रहे हैं। तो यही मेन डिफरेंस है। तो उसमें और इसके इसमें दोनों में स्टेप्स सेम है, बस चीजें थोड़ी सी डिफरेंस है। तो अगर आप वो लेक्चर पढ़ के आते हैं तो आपको ये जो मतलब लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में और प्रिंसिपल क्या होता है उसका, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कंपोनेंट क्या है और वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसका, और उसके एडवांटेज क्या है। मतलब ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का अगर हम लोग यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में तो उसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या कहता है, लिखा है ऑन ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर इज अ वाइटल लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट used in histopathology and medical research to prepare biological tissue sample for microscopic examination। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर का हम लोग यूज कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, उसका जो यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो टिश्यू सैंपल है उसको प्रिपेयर करें हम और अच्छा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर पाएं। मीन्स कि ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर का यूज हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी लैब में इसलिए करते हैं कि हम जो टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके, अच्छे से प्रोसीड कर सके, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। अब अच्छे से प्रोसीड करेंगे, अच्छे से प्रोसीड करेंगे तो हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अच्छा होगा। जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अच्छा होगा तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का यूज करते हैं। अब ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में सेकंड पॉइंट लिखा इट इज automates the delicate and time consuming preparation step of fixation, dehydration, clearing and paraffin infiltration, ensuring highly consistent and reproducible diagnostic result। मींस इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में तो क्या करता है, जो हमारा ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर है वो क्या करता है, हमारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में या टिश्यू को प्रोसेस करने में, जैसे आपको फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लीयरिंग एंड पैराफिन इनफिल्ट्रेशन, ये सब क्या हुआ है अच्छे तरीके से और टाइम मतलब कम टाइम में प्रोसीड हो जाते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और कम समय में ये सारे स्टेप्स परफॉर्म भी हो जाते हैं और हमारा टिश्यू प्रोसीड भी हो जाता है। इसके कारण हमें जो है अच्छा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है उसका, और जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट और रिलायबल, हाईली रिलायबल रिजल्ट हमें प्रोवाइड होता है। तो इसलिए हम लोग ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का यूज करते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर पे पॉइंट लिखा है मशीन आर डिवाइस दैट मेक आवर वर्क इजियर फॉर अस एंड डज इट सो इफिशियंटली। मींस कि ये जो मशीन है, जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर है जो हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज करते हैं, इसका क्या होता है कि ये कम समय में अच्छा काम करके हम लोग को देता है। अगर मतलब मैनुअली मेथड से हम लोग करते हैं तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और जो वर्क होता है उसमें एरर आने के भी चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का अगर हम लोग यूज करते हैं तो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर हमारे वर्क को ईजी बनाता है और हमारे रिजल्ट को रिलायबल रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट बनाता है। तो यही सारे पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन जो है वो टिश्यू का उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या बात ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर है उसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में कि जो हमारा बायोलॉजिकल टिश्यू सैंपल है उसको प्रिपेयर करें और उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, जिससे हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अच्छा हो और हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट आए और ये हमारे काम को कम समय में करके मतलब परफॉर्म करके हमें दे देता है। जब जब क्योंकि जब हम लोग मैनुअल मेथड करते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, जिससे हमारे जो पेशेंट की रिपोर्ट है वो ज्यादा देर में डिस्पैच होती है, ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए हम लोग ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। फिर हम लोग सेकंड स्लाइड जो हमने ऐड किया इसमें, उसमें क्या ऐड किया कि प्रिंसिपल क्या है हमारे ऑटोमेटेड जो टिश्यू प्रोसेसर है उसका। तो प्रिंसिपल की हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल जो हमारे ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का है वो क्या है। तो जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का प्रिंसिपल, उसमें जो पहला पॉइंट हमारा लिखा ऑन ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ टिश्यू थ्रू डिफरेंट प्रोसेसिंग रीजन इन फिक्स्ड सीक्वेंस एंड फॉर अ फिक्स्ड टाइम टू प्रिपेयर द टिश्यू फॉर एम्बेडिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टिश्यू प्रोसेसर है ऑटोमेटेड, उसमें क्या होता है कि हमारे जो मतलब रीजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में प्लेस्ड होते हैं और उनका जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आप कोई रीजेंट यूज कर रहे हैं तो उसको 1 घंटे की नीड होती है कि आप जो टिश्यू सैंपल है उसमें 1 घंटे पुट करके रखेंगे, तो उसके मतलब अकॉर्डिंग टू रीजन टाइम फिक्स होता है और एक सीक्वेंस में सारे रीजेंट जो होते हैं वो सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा टिश्यू जो होता है वो अच्छे से प्रोसीज होता है और उसको जो रिक्वायरमेंट टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, जो उसको टाइम नीड होता है अकॉर्डिंग टू रीजेंट,
वो टाइम उससे प्रोवाइड होता है, इसलिए हमारा टिश्यू जो होता है वो अच्छे से प्रोसीज्ड होता है। जब हमारा टिश्यू अच्छे से प्रोसीज्ड होता है तो उसकी एम्बेडिंग और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अच्छे से होती है। यही इसका प्रिंसिपल है। और फिर लिखा है टाइमिंग, टेम्परेचर एंड मूवमेंट आर कंट्रोल ऑटोमेटिकली। मीन्स कि इसमें क्या होता है, हमें टिश्यू सैंपल को प्लेस कर देना होता है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में, फिर उसका टाइमिंग, टेम्परेचर, मूवमेंट क्या होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो कंट्रोल करता है टिश्यू प्रोसेसर जो हमारा है, जो टिश्यू प्रोसेसर मशीन है हमारी, वो ऑटोमेटेड टाइमिंग, टेम्परेचर और मूवमेंट को कंट्रोल करके रखती है। तो ये था प्रिंसिपल आपका ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपके ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में। मतलब मैनुअल मेथड से जब हम लोग टिश्यू प्रोसेसर कर रहे थे तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे थे। आपका फिक्सेशन हो गया, डिकाल्सिफिकेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, क्लीयरिंग हो गया, और क्लीयरिंग के बाद इनफिल्ट्रेशन हो गया आपका, इनफिल्ट्रेशन के बाद इम्बेडिंग, इम्बेडिंग के बाद आपकी माइक्रोटोमी, माइक्रोटोमी के बाद आपकी जो फर्दर स्टेप्स हैं वो टिश्यू के, ये सारे होते थे। पर जब हमारा टिश्यू प्रोसेसर, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिहाइड्रेशन और आपका क्लियरिंग और आपका जो इम्प्रिग्नेशन एंड इनफिल्ट्रेशन वाला स्टेप्स है, ये क्या होता है हमारे टिश्यू प्रोसेसर या ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में ही परफॉर्म हो जाता है। हमें बाहर से मैनुअली नहीं करना पड़ता है। हम लोग फिक्स टिश्यू को क्या करते हैं, अपने ऑटोमेटेड टिश्यू सैंपल में या अरे अपने ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में प्लेस कर देते हैं। फिर उस टिश्यू प्रोसेसर में क्या होते हैं, ये आपके 4 जार होते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, और 3 जार आपके जाइलिन के लिए होते हैं। ये क्या करते हैं, क्लियरिंग करने का काम करते हैं। और जो 3 जार होते हैं वो किसके लिए होते हैं, आपके जो इम्प्रिग्नेशन या बैक्स इनफिल्ट्रेशन के लिए। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो हमारे ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में होते हैं, और ये जार होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सारे स्टेप्स का यूज करके हमारा जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर है वो हमारे टिश्यू को पर मतलब प्रोसेस्ड करता है। अब आपका पहले क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, आपका वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा टिश्यू से। फिर रिमूव होने के बाद आपका क्लियरिंग होगा। क्लियरिंग में आपका एल्कोहल जो है वो रिमूव हो जाएगा। फिर एल्कोहल रिमूव होने के बाद जो आपका जाइलिन है, जाइलिन आपको इम्प्लीग्रेशन में रिमूव हो जाएगा, और हमारा जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, टिश्यू हमारा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। जो फर्दर स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, एम्बेडिंग, माइक्रोटोमी या स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपी, उसके लिए हमारा रेडी हो जाएगा टिश्यू। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे जार जो होते हैं वो हमारे टिश्यू प्रोसेसर में मतलब रखे हुए होते हैं या प्लेस्ड होते हैं। आगे जो हमने डायग्राम ऐड किया उसमें आपको पूरा टिश्यू प्रोसेसर के बारे में पता चल जाएगा अच्छे से। तो आगे हम लोग, ये डायग्राम है आपका टिश्यू प्रोसेसर का, ये मैंने ऐड किया इसमें। इस डायग्राम से आप लोग समझेंगे कि कैसे टिश्यू प्रोसीजर जो है उसको हम लोग मतलब देखते हैं, ये यूज करते हैं। तो ये आपका टिश्यू प्रोसेसर है, ये आपका इसका स्ट्रक्चर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। मतलब जिस किस कंपनी का आप टिश्यू प्रोसेसिंग जो आपका टिश्यू प्रोसेसर है ऑटोमेटेड वो यूज कर रहे हैं, उस पर ये वेरी करता है। तो इसका साइज जो है, इसका मतलब शेप है, वो आपको अलग अलग लैब में अलग अलग चेंजेस दिखते हैं। जैसे मैंने जो जिस लैब में अभी वर्क में कर रहा हूँ उसमें जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर है वो कुछ इस तरह का है, मतलब राउंड शेप में। और जो हमारा डायग्राम ये ऐड किया है इसमें आप देख सकते हैं, इसका शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज है उससे, पर चीजें सारी वही होती है। मतलब आपके जार प्लेस होंगे, कैसेट प्लेस होने की जगह होगी, जो भी है वो सारी चीजें सेम होगी, बट क्या होगा, थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में हमारा क्या क्या होता है। तो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में सबसे पहले जो होता है आपका क्या होता है, यहाँ पे एक लगा होता है क्या, पावर स्विच। ठीक है, पावर स्विच लगा होता है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप प्लीज जान लीजिए कहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट होती है। ये आपका पावर स्विच होता है। फिर ये होता है ड्रेन आउटलेट होता है। ड्रेन आउटलेट में क्या होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपके ये सारे क्या है, जार प्रेजेंट हैं, जो आपके डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन के रीजेंट्स होते हैं वो इन जार में फिल होते हैं। फिर आपके यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू बास्केट होता है। इस टिश्यू बास्केट में हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू सैंपल को प्लेस करते हैं। और ये क्या होता है आपका, ये जो है वो टिश्यू बास्केट होल्डर होता है। क्या होता है, टिश्यू बास्केट होल्डर। ये टिश्यू बास्केट को क्या करता है, पकड़ के रखता है, जिससे कि और क्या करता है, टिश्यू बास्केट को एक जार से दूसरे जार में ट्रांसफर करने में वो हमारा हेल्प करता है। और ये आपके टॉप टॉप कवर होता है। टॉप पे आपका कवर प्रेजेंट होता है, कंट्रोल पैनल होता है, जिसमें आपका सारी चीज शो होती है कि कौन सा क्लियरिंग एजेंट पे आपका टिश्यू प्रोसीड हो रहा है, उसका टाइम क्या है और टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। बाकी आपका जो टिश्यू भाई ये होल्डर हो गया, और ये आपकी बास्केट हो गया, रीजेंट हो गया, मेन इंस्ट्रूमेंट बॉडी होगी। मेन इंस्ट्रूमेंट बॉडी का मतलब होता है कि ये जो बॉडी आपकी पूरी बनी हुई है आपके टिश्यू प्रोसेसर की, ये क्या करती है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमारे टिश्यू प्रोसेसर को। वही है मेन इंस्ट्रूमेंट बॉडी। फिर आपका ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ट्रांसपेरेंट कवर क्या करता है, ये ढक के रखता है हमारे जो रीजेंट्स होते हैं उनको, जिससे कि कोई भी मतलब फ्यूल या कोई कंटामिनेशन उसमें ना होने पाए। तो ये था आपका ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का डायग्राम। बाकी ये आप देख सकते हैं, इसमें जार ये सारे प्रेजेंट होते हैं। इन जार्स में क्या होता है, रीजेंट्स बड़े होते हैं, जिससे जो डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रिग्नेशन के रीजेंट्स होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का। तो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग एक एक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि कंपोनेंट का यूज क्या होता है और किस लिए हम लोग वो कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल पैनल। क्या होता है,
कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल का यूज़ क्या होता है? कंट्रोल पैनल क्या होता है? वो क्या करता है? वो एज़ अ डिस्प्ले वर्क करता है, मतलब हमारा जो भी हम रीजेंट का यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स चल रहा है टिश्यू प्रोसेसर में, जो भी रीजेंट चल रहा है, जितना आपका टेम्परेचर है टिश्यू प्रोसेसर का, ये सारी क्या करती है? ये सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले होती हैं, शो होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल पैनल कहते हैं। और कंट्रोल पैनल में आपका स्टार्ट या स्टॉप का ऑप्शन होता है कि मतलब आप टिश्यू प्रोसेसर को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। इसमें आपका ये ऑप्शन होता है। फिर आपका टिश्यू बास्केट होता है। टिश्यू बास्केट में क्या होता है? टिश्यू सैंपल जो होता है आपका, जो टिश्यू सैंपल आप प्रोसेस्ड करते हैं, मतलब फिक्स्ड करके उसको, फिक्स्ड करने के बाद आप उसकी ग्रॉसिंग करके उसको कैसेट में रख के फिर आप क्या करते हैं? टिश्यू बास्केट में उस सैंपल को प्लेस करते हैं, तो ये आपकी टिश्यू बास्केट होती है। फिर थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या है आपका? थर्ड नंबर पे आपका ट्रांसपोर्ट आर्म। ट्रांसपोर्ट आर्म क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? ये आपका ट्रांसपोर्ट आर्म। तो ये ट्रांसपोर्ट आर्म क्या करता है? ये जो हमारा टिश्यू सैंपल है इसको क्या करता है? मूवमेंट कराता है, ट्रांसफर करता है एक जार से दूसरे जार में, ठीक है? और फिर आपका फोर्थ नंबर पे क्या? रीजेंट्स जार होते हैं। तो रीजेंट्स जार ये सारे आपके क्या है? रीजेंट्स जार हैं। इसमें क्या होता है? आपके जो फिक्सेटिव है या अल्कोहल है या फिर जाइलीन, पैराफिन बैग्स, ये सब क्या होते हैं? इसमें फिल अप होते हैं, जिससे कि जिसमें हमारा टिश्यू जाता है, डिप होता है, फिर टाइम जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके अंदर डिप रहता है, फिर दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। फिर जो फिफ्थ नंबर पे आपका है वो पैराफिन बैग्स बात होता है। क्या है? पैराफिन बैग्स बात। अब पैराफिन बैग्स बात में क्या करते हैं हम लोग? इम्प्रेग्नेशन जो होता है, इम्प्रेग्नेशन स्टेप्स, वो हमारा पैराफिन बैग्स के उसमें हम लोग पैराफिन बैग्स का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए पैराफिन बैग्स उसमें फिल होता है। और फिर 6 नंबर पे जो क्या होता है? मेन इंस्ट्रूमेंट बॉडी। तो मेन इंस्ट्रूमेंट बॉडी जो होती है वो आउटर में लेयर होती है और हमारे जो पूरे टिश्यू प्रोसेसर होता है उसको क्या करता है? एक तरह से बॉडी प्रोवाइड करता है, पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और फिर 7वें नंबर पे पावर स्विच होता है। पावर स्विच में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे टिश्यू प्रोसेसर उसको लाइट देते हैं, लाइट मतलब करंट प्रोवाइड करते हैं। और फिर ड्रेन आउटलेट होता है। ड्रेन आउटलेट में जो हमारे यूज्ड रीजेंट हैं वो क्या करते हैं? बाहर करते हैं। ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करने के लिए ड्रेन आउटलेट का यूज़ करते हैं, यूज़ होता है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में। तो ये था पूरा आपका ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के कंपोनेंट। ये सारे कंपोनेंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा और एक-एक कंपोनेंट आपको एक-एक, दो-दो पॉइंट उसके बारे में लिख के आना है आपके जब यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर होगा, जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होगी एग्जाम की कॉपी में। फिर हम लोग बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटीपी, एटीपीएम, मतलब ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर मशीन का जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? तो जो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो हमारा टिश्यू प्रोसेसर होता है, लिखा है द टिश्यू baskets moves up and down in each station every 3 seconds. This helps in proper mixing of reagent and better tissue processing. मतलब इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो टिश्यू बास्केट होता है क्या करता है? हर 3 सेकंड में अप एंड डाउन होता है, जिस जो हमारे अप एंड डाउन होता है जिसके कारण जो रीजेंट है वो क्या होता है? प्रॉपर्ली मिक्स होता है और हमारा टिश्यू जो है वो अच्छे से प्रोसेस्ड होता है। फिर दूसरा लिखा है पॉइंट, ईच स्टेशन जार हैज अ सेट टाइम अप टू 9 डिफरेंट प्रोग्राम कैन बी सेट विद इमीडिएट और डिले स्टार्ट। मतलब हर जार का क्या होता है? एक निश्चित समय होता है। मशीन में 9 अलग-अलग तरीके से क्या होते हैं? प्रोग्राम सेट किए जा सक करने के लिए कैपेबल हो, मतलब मशीन में हम लोग क्या करते हैं? 9 अलग-अलग तरीके से प्रोग्राम या अलग-अलग तरीके से हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं तुरंत स्टार्ट करने के लिए आप टिश्यू प्रोसेसर, या आपको मतलब थोड़ी देर बाद, जैसे आप मतलब टिश्यू प्रोसेसर को 2 घंटे बाद आपको स्टार्ट करना है तो आप उसमें टाइम सेट कर देंगे, तो 2 घंटे बाद उस जब लाइट प्रोवाइड होगी वो तो लाइट प्रोवाइड रहती है उसमें, पर वो 2 घंटे बाद आपका स्टार्ट होगा। तो इसमें एक डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम सेट करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। बाकी जो जिस स्टेशन मतलब जिस आपको कंटेनर के लिए जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग सेट करते हैं। फिर क्या है? व्हेन द टाइम फॉर a station is over the machine lifts the cover, take out the basket and moves it to next station and gently, मतलब जब एक स्टेशन का समय हमारा पूरा हो जाता है या एक बास्केट का समय हमारा पूरा हो जाता है तो क्या होता है? मशीन अपने आप बास्केट को उठाकर अगले स्टेशन या अगले जार में प्लेस कर देती है, जिससे हम हमारा जो मैनुअल काम है वो कम होता है और टिश्यू जो प्रोसीज होता है वो सुरक्षित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीज होता है। फिर जो हमारा फोर्थ नंबर पे लिखा है, इफ द टाइम ऑफ स्टेशन इज द मशीन शोज अ वार्निंग ऑन द स्क्रीन with station number and extra time, all settings and status are shown on LCD display, jars have light reduce explore to harmful fumes। मीन्स इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे जो मतलब जार है उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है, कुछ भी होता है, मतलब जैसे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो सब चीज़ें क्या है हमारे एलसीडी डिस्प्ले पे क्या होती हैं? शो हो जाती हैं। जिससे डिस्प्ले पे शो हो जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे टिश्यू प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं और सही तरीके से मतलब हैंडल कर लेते हैं, जिससे हमारा कोई भी हार्मफुल फ्यूम्स जो होते हैं उसमें एंटर नहीं कर पाते। लिखा है फिर फिफ्थ नंबर पे, इफ देयर इज अ पावर कट द बास्केट स्टे इन द स्टेशन टू प्रिवेंट सिंपल फ्रॉम ड्राइंग, व्हेन पावर रिटर्न द प्रोग्राम कंटिन्यूस, इफ पावर इज ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम वैक्स मेल्ट। मीन्स इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि यदि मतलब कभी भी हमारी ऐसा चांस हुआ कि बिजली चली गई या लाइट चली गई तो क्या होता है? बास्केट उसी स्टेशन में रहता है, मतलब बास्केट जो है उसी स्टेशन पे रहता है, मतलब जिस नंबर पे बास्केट आपका प्रेजेंट है, मतलब जैसे आप टिश्यू प्रोसेसर के तीसरे नंबर पे जार में आपका टिश्यू पहुंचा है, तो अगर लाइट चली गई तो टिश्यू जो होता है उसी जार में रहेगा तीसरे नंबर में ही। जब लाइट आ जाती है, लाइट उसको प्रोवाइड हो जाती है, तो टिश्यू क्या करता है? फिर से प्रोसीज होता है और आगे के स्टेप्स को वो फॉलो करता है।
ठीक है। अब लिखा है द बास्केट कैन होल्ड अप टू 80 टिश्यू कैसेट, मतलब एक बास्केट्स में हम लोग कितनी 80 कैसेट्स को प्लेस कर सकते हैं, मतलब 80 टिश्यू सैंपल्स को प्रोसीड कर सकते हैं एक बास्केट में। तो जो हमारा टिश्यू बास्केट रखने की वो कैस होती है, जार होता है, उसमें हम लोग क्या 80 कैसेट्स रख सकते हैं, मतलब 80 टिश्यू सैंपल को एक साथ हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। फिर जो हमारा 6 नंबर पे है वो लिखा है वैक्यूम सिस्टम मेक्स इनफिल्ट्रेशन फास्टर बाय अप्लाइंग प्रेशर, फ्यूम कंट्रोल सिस्टम रिमूव हार्मफुल फ्यूम्स यूजिंग ऑन फैन एंड अनएक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। मीन्स कि वैक्यूम सिस्टम क्या करता है, इन्फिल्ट्रेशन को तेज करता है। फ्यूम कंट्रोल सिस्टम, फैन और एक्टिवेशन कार्बन फिल्टर जो होता है वो क्या करता है, हमारे हेल्प करता है जो हमारी हानिकारक या फिर जो धुआं है उनको क्या करने हटाने में। मतलब वैक्यूम सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमारे इनफिल्ट्रेशन को क्या करता है, तेज करता है। और जो हमारा फ्यूम कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है, एक्टिवेट कार्बन फिल्टर की मदद से हानिकारक जो हमारे हार्मफुल धुएं होते हैं या फ्यूम्स होते हैं उनको क्या करता है, फिल्टर करता है या हटाता है। फिर 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे आपका है फॉर बेटर सेफ्टी एंड क्लीननेस द मशीन हैज अ 2 पार्ट सील्ड अराउंड द रीजेंट जार। क्या लिखा है, अराउंड द रीजेंट जार, मतलब मशीन में रीजेंट जार के आसपास क्या होता है, दो दो क्या होते हैं, सील्ड होती हैं, जो क्या करती हैं हमारी सुरक्षा और सफाई, मतलब सेफ्टी और हमारी जो क्लियरनेस है उसको क्या करती हैं, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, जिससे हमारी जो सेफ्टी है और क्लीननेस है वो अच्छी होती है। इसीलिए सील्ड का यूज हम लोग कर, सील्ड प्रेजेंट होती हैं अराउंड द रीजेंट जार के बगल। तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटीपी, जिसको मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स, ये आपके एज अ फ्लो चार्ट आप बना के आ सकते हैं। मतलब जब आप टिश्यू प्रोसेसर अगर आपका पूछा जाता है एग्जाम में, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर। फिर एडवांटेज की बात करते हैं कि हमारा जो एटीपीएम होता है, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर मशीन, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेज की बात करते हैं तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि मैनुअल मेथड से अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटेड टिश्यू को तो क्या होता है, और अगर हम लोग ऑटोमेटेड टिश्यू से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है। तो अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या डिफरेंस समझ में आया कि मैनुअल मेथड का यूज क्यों करते हैं और ऑटोमेटेड मेथड का यूज क्यों करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है वो लिखा हुआ है एडवांटेज में कि इट इज वेरी इफिशियंट, मीन्स कि ये जो होता है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर वो क्या करता है, बहुत ही इफिशियंट होता है। इफिशियंट मतलब होता है प्रभावशाली होता है। अब प्रभावशाली इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो हमारा टिश्यू प्रोसेस होता है वो अच्छे से होता है और एरर्स आने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। फिर लिखा सेव टाइम एंड एनर्जी टू ऑपरेट, मतलब ये हमारे जो टाइम है उसको सेव करती है और ऑपरेट करने की जो हमारी एनर्जी है उसको भी सेव करती है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली होती है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होती है और हमारी यूजर फ्रेंडली होती है, मतलब हमें यूज करने में आसानी होती है और यूजर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, जिसके कारण यूजर इसको अच्छे से यूज कर पाते हैं और मतलब कम पैसों में इसे यूज करने के चांस, मतलब कम पैसों में इसे यूज कर पाते हैं, इसलिए इसे यूजर फ्रेंडली बोला गया। कैन प्रोसेस डिफरेंट टिश्यू सेम टाइम, मतलब इसमें हम एक साथ बहुत सारे टिश्यू सैंपल को प्लेस करके प्रोसेस कर सकते हैं। फिर लिखा द मशीन डज द ट्रांसफर ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन बात टू अनदर, मतलब इस मशीन में हमें क्या है, जो हमारे मशीन है वो टिश्यू को हमारे एक बात से दूसरे बात में ट्रांसफर कर देती है, जिससे हमें मैनुअल तरीके से इसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होती है या फिर हमें कोई मैनुअल प्रोसीजर का फॉलो नहीं करना पड़ता है और हमारा टिश्यू भी अच्छे से प्रोसीज हो जाता है। तो ये सारे थे आपके टिश्यू प्रोसीजर के बारे में नॉलेज। टिश्यू प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको समझ में आ गया है और आपको इसकी नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है बीमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप हमें डायरेक्ट डीएम कीजिए, हम आपको वहां पे इसकी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।